अस्सलाम वालेकुम करो यूपी। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? He is well. This Yufi, is how your are you? elder son? This is my son Yusuf. Assalamu alaikum Anne. Assalamu अस्सलाम alaikum. वालेकुम। This is कैसे हैं Arya. Assalamu मुबारक। alaikum. Eid Mubarak. How are you? Assalamu alaikum करो। अस्सलाम वालेकुम। यार, आप इनकी कैसे? यूनिवर्सिटी टाइम से तो फिर मेरा ख्याल आपका बेस्ट टाइम अब ये है या अभी भी वही याद आता आपको? सर देखिए, स्कूल यूनिवर्सिटी से some memories that one cannot forget. और ये जो blessing है इससे बड़ी तो है ही कोई नहीं। सो हमें इंट्रोडक्शन करवा दें, आपके बेटे हैं। ये जी माशाल्लाह यूसुफ है, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है आयत और ये मेरी बेटी है आर्या। अपना बताओ, इंट्रोडक्शन कराओ। मेरा नाम आयत है और मैं एलडीएस में पढ़ती हूँ 3rd ग्रेड। मेरा नाम आर्या है और मैं आईकेल में पढ़ती हूँ 1st ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में? तो यूसुफ भी करवाएं। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी। सो जो मिथ है कि हमेशा हम ये सवाल हम भी करते रहे हैं कि कौन मिनिस्टर हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते होंगे, तो आपने वो मिथ ब्रेक करने के लिए अपने एक बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दिया या वो वाकई सरकारी स्कूल का ऐसा स्टैंडर्ड है कि यूसुफ साहब पढ़े वहाँ पे? सर देखिए, एक तो वो मिथ तोड़ना ज़रूरी था बिकॉज उसके बाद मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैं वजीर बना उसके बाद यूसुफ स्कूल गया और मेरी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैं ग्रेजुअली हमारी स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो स्ट्रीम आ रही है उसमें अपनी बेटियों को इनरोल करूँगा सरकारी। बट ये हमने अर्ली ईयर्स की एक सीरीज़ शुरू की और मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने बेटे को डालूंगा तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा। और जब मैंने इसे डाला तो तब सिर्फ 13 एडमिशन्स थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 1000 से ज़्यादा की वेटिंग लिस्ट है और तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे वो अल्हम्दुलिल्लाह जून तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है तो इसके बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे क्लरिकल स्टाफ के बच्चे, मेरे टीचर्स के बच्चे, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। दैट इज़ अ वेरी सस्टेनेबल स्कूल in terms of it. After our clubs बड़े कमाल हैं, so we generate a lot of revenue also. So उस एक स्कूल ने करीबन आफ्टर आवर्स एक्टिविटीज से जिसमें ग्रामर, HSN, टॉप स्कूल्स के बच्चे, फ्रेंच क्लासेस, कोडिंग क्लासेस, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कंट्रोल पूल है, आउटडोर है, रमज़ान कैंप्स हैं, विंटर कैंप से हमने 1.5 करोड़ के करीब रेवेन्यू भी जनरेट किया। वो तो इन्हें इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती होगी। वहाँ तो सबको पता होगा कि यूसुफ हमारे मिनिस्टर के बेटे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के। सो यूसुफ के लिए तो ऑब्वियसली एक अलग से ट्रीटमेंट भी होगा, इन्हें क्लास में भी वो पॉइंट्स मिलती होगी। अलग ट्रीटमेंट नहीं है। यूसुफ की साथ वाली चेयर पे जैसे मैंने बताया कि इसका बेस्ट फ्रेंड जो है हमारे स्कूल एजुकेशन में एक क्लर्क है, उनका बेटा है। एक और इसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमारी एक स्कूल टीचर है, उनकी बेटी है। सो इट्स अ वेरी इंक्लूसिव स्कूल। टीचिंग स्टाफ नोज कि ये बच्चे, इनके फादर कौन है या इनके पेरेंट्स कौन है? मैं अपने बच्चों को, मेरी कोशिश होती है मैं कोई बाय वीकली इन्हें कभी स्कूल खुद छोड़ने जाऊँ, तो मैंने कभी ड्रॉप भी करने जाता हूँ और कभी मैं इन्हें पिक करके और फिर हम अपनी छोटी छोटी ब्रेक्स लेते हैं। सो इनकी मामा इन्हें जो जंक नहीं लेने देती वो फिर इन्हें मैं लेने देते हैं और फिर हम मज़े से जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सारी मज़े की चीज़ें खरीदते हैं और ये शरारती लड़का सबसे ज़्यादा चीज़ें तो फिर ये बताएं कि आपके फेवरेट कौन है? मामा फेवरेट है, बाबा फेवरेट है? मेरे दोनों, आई कांट पिक वन। नहीं, यू हैव टू पिक वन। ज़्यादा शॉपिंग कौन करवाता है? दोनों। बाबा। ये देखे अब उसने बता दिया है। सो आपको ईद पे ज़्यादा ईदी कौन देता है, ये बताएं। सब देते हैं। बाबा कितनी देते हैं? Depends on his mood. His mood. तो मूड अच्छा हो तो फिर ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। और अगर आप दोनों कहें कि ज़्यादा पैसे चाहिए, आपको कितने मिलते हैं? जितने आ रहे हैं मांगे बाबा दे देते हैं ना, मिल जाते हैं। तो आप क्या फरमाइश करते हो बाबा से कि हमें ये लेके दें? जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, ड्रेसेस की फरमाइश करते हो, टॉयज़ की करते हो, बुक्स लेते हो, क्या लेते हो? टॉयज़ एंड स्टेशनरी ऑल्सो। स्टेशनरी भी? और कितनी ईदी जमा होती है तो अंकल को बताओ। ये तो सबसे तो ईदी ताया, चाचा, फैसल चाचा, आमिर चाचा, दादा, दूसरे दादा, कितनी ईदी जमा होती है? कितने पैसे जमा करते हैं आप दोनों? हम ईद के डेज के स्टार्ट में सब हमें ईदी देते हैं, क्योंकि उसके बाद सब लाइक कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं नमाज के बाद। घूमने फिरने चले जाते हैं? और थाउजेंड्स में तो हो जाती होगी आयु, ब्लू नोट्स और ग्रीन नोट्स और बाबा दादा सबको 1 लाख देते हैं। लाइक ईसा मुश्तफा और पूरी फैमिली को 1 लाख मिला था लास्ट ईयर। 1 लाख? और सबसे आमिर चाचा मेरा भी तो देते हैं, सब देते हैं। आपके पास, सबके पास तो बड़े ब्लू नोट्स जमा हो जाते हैं। इतने इनके पास ब्लू नोट्स, रेड नोट्स, येलो नोट्स, सबके पास। तो वो फिर आपके पास रहते हैं या वो बाबा आपसे ले लेते हैं या मामा ले लेती हैं? हमारे पिकी बैग में। आपके पास रहते हैं?
और वो फिर सारे आप ही यूज़ करते हैं? नहीं, मामा यूज़ करती है। मामा यूज़ करती है सर, ये तो इनके पिगी बैंक में रहते हैं और मामा निकाल लेती है। वो अम्मा निकाल लेती हैं। सो यूसुफ, आप क्या बताओ। विश करेंगे? क्या लेना है वापस? टॉयज ले दें जी। और पूपा बच्चों की हमेशा ये ख्वाहिश रहती है, और बच्चे आपके घर पे हों, बच्चे मिनिस्टर साहब के घर पे हों, उनकी ईदी उनकी अम्मा के पास ही जाती है। और मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन ट्रैक बैक कर लिया था और उन्होंने ये बता दिया था कि सर देखिए मैं बहस तो कर लेता हूँ लेकिन स्पेस उन्हीं की और बनती भी उन्हीं की है।